तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि ये दिया हुआ है, तो जो है पहले इसको लिख लीजिए, तब बाद में बात करेंगे। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 ठीक है, और यहां x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। अब देखो यहां पर पहले RHS से सॉल्व कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो RHS क्या है, 1/2 cos इनवर्स, ठीक, और ये कंडीशन भी लिख लो 0 to 1। अब यहां पुट करो, x इक्वल टू क्या बताए थे पुट करने के लिए, जब यहाँ 1 माइनस एक्स रहे 1 प्लस एक्स रहे, तो वो x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट करने के लिए बताए थे ना, ठीक। यहां से tan थीटा आ जाएगी रूट एक्स, और ये थीटा क्या लिख देंगे यहां पर, tan इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि इसका भी काम हमको पड़ेगा बाद में। तो देखिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक। और ये क्या होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा आता है। अगर 2 थीटा मेरा बिलोंग कर जाए 0 to पाई, यानी ये cos इनवर्स का रेंज है, ये थीटा आ गया। तो थीटा क्या था आपका, यहां पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। देखो ये RHS की इक्वल आ गया, यहां पर प्रूफ हो गया। लेकिन ये प्रूफ जो है मेरा इनकम्प्लीट है अभी। क्यों मेरा प्रूफ इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हम लिखे हैं कि cos इनवर्स cos 2 थीटा होता है, ये कब होता है, जब 2 थीटा 0 to पाई के बीच यानी cos इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर जाए, तब आप इसको cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 2 थीटा इसके बीच कैसे आया है। अगर बीच में आ जाए तो तब हम कह देंगे मेरा सोल्यूशन सही है। तो चलो बच्चों, इसमें जो यहां हम लगाए थे, तो cos 2 थीटा का सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए कंडीशन क्या था, पहले इसको प्रूफ करेंगे कि 2 थीटा इसके बीच है कि नहीं है। तो बट कंडीशन आपका ये था कि x का वैल्यू 0 to 1 क्लोज इंटरवल, इसको हम इंटरवल को खोल के लिखे थे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू 10x, x का मान क्या थे, कहा गया x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो यहां रख दीजिए। देखो जब tan स्क्वायर थीटा का रेंज है 0 to 1, तो tan थीटा का भी रेंज होगा 0 to 1। अब क्या थीटा कैसे निकलेगा यहां पर, अब देखो ये दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं, tan इनवर्स 0 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स 1 जो होता है, tan इनवर्स जो होता है आपका, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी ऑफ साइन चेंज नहीं होगा आपका। ये कितना आ गया, ये तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, कहने पर ये tan इनवर्स 0 का मतलब एंगल होता है, जिसका tan लेने पर 0 आता है, तो tan 0 पर ही 0 आता है, इसलिए 0 हो गया। ये tan इनवर्स tan थीटा थीटा की होता है, ठीक, लेस देन इक्वल टू ये कितना गया π/4। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 आता है। ये थीटा का वैल्यू हो गया 0 to π/4। लेकिन हमको क्या लाना था, यहाँ पर आपको 2 थीटा ना है, तो 2 थीटा पहले मतलब कि लाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कीजिए, 2 into 0 π/4 into 2, और ये 2 एक पॉजिटिव नंबर से अगर गुना करते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। 0 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू π/2। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या आ गया, 2 थीटा बिलोंग कर गया आपका, बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन यहाँ पर ये 0 to π/2 जो है, ये 0 से पाई के बीच तो ऑलरेडी है। पाई का मतलब कितना होता है, 0, पाई का मतलब 180 डिग्री क्लोज्ड, मतलब 0 से 180 तक है। इसका मतलब क्या होगा 0 to 90, तो 90 इसके बीच है ना, 0 है यहाँ पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 90 डिग्री।
देखिए 0 से 90 इसके बीच आ गया, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया 0 से पाई का। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर साबित कर दिए कि मेरा 2 थीटा बिलोंग कर गया किसमें, 0 टू पाई। जब 0 टू पाई यहाँ पर प्रूफ हम कर दिए कि 2 थीटा 0 टू पाई है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप लिखे थे इससे पहले cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ था ना, 2 थीटा बिलोंग कर गया 0 टू पाई। अब मेरा प्रूफ जो है यहाँ पर अब 100% ये सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10 को पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कॉट इनवर्स इतना है, तो चलो लिखो पहले LHS कॉट इनवर्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का रूट ये है। तो अब इसका क्या करेंगे, ये जो है आपका नीचे में 1 प्लस साइन एक्स और -1 माइनस साइन एक्स, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, आपका रूट नीचे से हट जाएगा। और बिना रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना, तो वही काम कीजिए। कॉट इनवर्स यहां क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स इसका रूट छोटी ब्रैकेट कर दीजिए इनटू इनका 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का रूट 1 माइनस साइन एक्स का रूट हो गया इनटू ये चीज से गुना के तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, चलो अब देखो यहां पर कॉट इनवर्स, ये देखो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम चीज है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के टाइप का है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखो इसको मानेंगे, अगर a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी ये वाला सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाला क्या है, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र बैठा हुआ है। तो इसको क्या करें, तो 1 प्लस साइन एक्स का रूट इनका होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है चलो इनका स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट का इनका स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से कितना हो जाएगी, कॉट इनवर्स इनका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स के रूट इनका स्क्वायर अब प्लस 2ab अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर, अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर माइनस 1 माइनस साइन एक्स। चलो ये कितना आ गया, कॉट इनवर्स, तो इसका रूट है और स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स, ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये रूट है तो ये वाला सूत्र से देखो रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए भी होता है, बस ये प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहां पर, तो रूट ए और रूट बी तो रूट ए भी हो जाएगा, यानी 2 रूट ये हो गया अपॉन, ये देखो यहां पर 1 प्लस
साइन एक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना गया कॉट इनवर्स, यहां देखो साइन से साइन कैंसिल, तो काट दीजिए साइन से साइन कैंसिल, तो 2 ये प्लस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंदर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लगा दो इसको, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर, अब यहां क्या क्या करेंगे, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो लगा दो यहां पर, ये कितना आ जाएगी कोट इनवर्स, तो ऊपर में आ गया 2 प्लस 2 अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कॉस एक्स। चलो अब क्या करें, कॉट इनवर्स 2 कॉमन कर लीजिए अपॉन 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स। अब यहां कॉट है तो हम चाहते हैं कि अंदर भी कोटे आवे, अब देखो ये सूत्र यहाँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का एक सूत्र बताए थे त्रिकोणमिति में, कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 भी होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ साइन का क्या लगा देंगे, साइन एक्स का सूत्र क्या होता था हाफ एंगल सूत्र से, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। चलो ये सूत्र का वहां अप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया कॉट इनवर्स, इनका सूत्र लगा देंगे वहां पर 2 कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा है, यहां पर कोस स्क्वायर है, यहां हो जाएगी 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 से कैंसिल, ये कितना बचा कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये थीटा के बोला आएगा कब, अगर मेरा ये बिलोंग कर जाए 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी ये कॉट इनवर्स का रेंज हुआ 0 टू पाई ओपन इंटरवल, अगर इसमें ये बिलोंग कर जाता है तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा के कोल हम लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलो पहले लिख दो, यहां तो प्रूफ तो हो गया, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि x बाई 2 सही में उसके बीच में है, तब आपका वो सॉल्यूशन सही होगा। चलिए, बट क्या कंडीशन दिया हुआ था, बट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओपन इंटरवल पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ x बाई 2 आया है, तो x बाई 2 कहां बिलोंग करेगा, जब ये x 0 टू पाई के बीच 0 टू पाई बाई 4 के बीच आए, ये x बाई 2 कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 0 बटे 2 पाई बाई 4 बटे 2 हो जाएगा, ओपन इंटरवल है, तो x बाई 2 बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 8। चलिए अब पाई बाई 8 कितना होता है, तो 180 बटे 8, तो 180 में पाई का मतलब 180 डिग्री में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 दूना 16 और 2 + 0 20, 8 दूना 16 4, यानी 22.5 डिग्री। देख लीजिए, और ये क्या है आपका कॉट इनवर्स का रेंज कितना है, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, ठीक, इसका मतलब डिग्री में चेंज करेंगे 0 टू 180 डिग्री हुआ। अब देखो यहाँ पे 22.5 जो है 22.5 डिग्री यानी पाई बाई 8 जिसको हम बोलते हैं, इनको डिग्री में चेंज किया 22.5, ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच, 0 टू पाई के बीच, इसमें कोई तरह का दिक्कत वाला बात नहीं है। तो मेरा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पाई बाई 8
ये पूरा पूरा बिलोंग कर गया इसके बीच, देख लीजिए, यानी सबसेट हो गया 0 to पाई का ओपन इंटरवल। इसका मतलब यहां सब तो साबित हो गया कि x/2 मेरा जब इसमें है तो ये इसमें है, मतलब कि 0 to पाई/8 इसमें पूरा पूरा कंटेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा x/2 भी यहाँ पर प्रूफ हो गया कि बिलोंग कर गया 0 से पाई के बीच, यानी ये किसका है, ये है कॉट इनवर्स का रेंज है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां भी लिखे थे कॉट इनवर्स कॉट x/2 होगा, ये आपका सही है लिखा हुआ, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए।